नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एसएससी के पसंदीदा सवाल हैं दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और टॉप 40 क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों, परीक्षा के आखिरी समय में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? दोस्तों, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं, आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और दोस्तों, जो भी आपको एचडब्ल्यू के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ उसका आपका आंसर जरूर से कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बताइए कि सिजदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका साथियों ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने सिजदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन की बात करें तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। और बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन आपको याद रख लेना है इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। और इसका नाम क्या था साथियों? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करें बलबन की, तो बलबन ने क्या किया था? तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त किया था। तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त किया था। अब तुर्कान ए चिहलगामी है क्या? तो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया गया था, जहां पर 40 गुलाम सरदार थे। तो उसको दोस्तों किसने समाप्त किया था? बलबन ने समाप्त किया था। बलबन गद्दी पर कब बैठा था? 1226 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठा था। अब बात कर लें बलबन की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त नीति पूछ ले तो बलबन ने अपनाई थी, आपको याद रख लेना है। और बलबन ने एक त्योहार भी मनाना प्रारंभ किया था। कौन सा त्योहार? नवरोज। नवरोज त्योहार बलबन ने मनाना प्रारंभ किया था। ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें कि बलबन के दरबार में कौन सा फारसी कवि रहता था, तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। वो संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? बलबन के दरबार में रहता था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप से कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यदि बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो आपकी कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो मकर रेखा है। यदि बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका शॉर्टकट मैंने बताया था, ट्रिक मित्र पर गमछा जार होता है, आपको उससे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है चीन, तुर्कमेनिस्तान, अफ्रीका या फिर उत्तर कोरिया। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें चीन में क्या है, तो चीन में आपको याद रख लेना है टकला मकान। टकला मकान का पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, कहाँ पर है? तो चीन में है, आपको नोट डाउन कर लेना है। और चीन में क्या है? गोबी, आपको याद कर लेना है गोबी। गोबी मरुस्थल और मंगोलिया में भी है। यदि बात करें
तुर्कमेनिस्तान में क्या है, तो काराकुम। काराकुम मरुस्थल कहाँ पर है, तो तुर्कमेनिस्तान में, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कैग के कार्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 151 या फिर अनुच्छेद 123। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। कैग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अनुच्छेद 149 में कैग के कार्यों का वर्णन दिया गया है। यदि अनुच्छेद 148 की बात करूँ तो कैग की नियुक्ति दी गई है। क्या दिया गया है, कैग की नियुक्ति दी गई है अनुच्छेद 148 में। यदि 151 की बात करें तो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसकी बात की गई है अनुच्छेद 151 में। और अनुच्छेद 123 आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 2015 या फिर 2007। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सी सही हो जाता है। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। यदि डेट की बात करें तो 6 अगस्त 1952 को दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि यहाँ पर 2015 की बात करें तो 2015 में आपको सभी को याद होगा नीति आयोग आया था। 2015 में क्या आया था, नीति आयोग आया था। और 1950 ईस्वी में क्या आया था, योजना आयोग आया था। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या आया था, योजना आयोग आया था। योजना आयोग की जगह ही दोस्तों 2015 में नीति आयोग को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, पलामू टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, झारखंड। झारखंड में आपका पलामू टाइगर रिजर्व है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो अचनकमार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है, अचनकमार टाइगर रिजर्व। और यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व हैं, आपको याद कर लेना है। सबसे फेमस का है कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। उन्हें कहाँ रखा गया है, तो कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और इनकी सुरक्षा के लिए दोस्तों 9 सदस्यीय टीम को गठन किया गया है। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी। आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु नानक या फिर गुरु तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, गुरु हरराय। गुरु हरराय ने दोस्तों 17वीं सदी में दारा सिखों को पनाह दी थी। यदि दारा सिखों की बात करूँ तो बता दूं मैं आपको, शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा सिखों, और औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिखों। आपको नोट डाउन कर लेना है। गुरु हरराय की बात करें तो सिखों के 7वें गुरु थे गुरु हरराय। कौन थे, सिखों के 7वें गुरु थे। यदि सिखों के प्रथम गुरु की बात करूं तो आपको याद रख लेना है गुरु नानक। कौन थे दोस्तों, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, क्रोमियम, बोरॉन या फिर यूरेनियम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी यूरेनियम। मोनोजाइट बालू में यूरेनियम खनिज पाया जाता है। यदि मोनोजाइट बालू की बात करूँ तो केरल के मालाबार तट पर आपको मोनोजाइट बालू देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर यदि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है कनाडा में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम या फिर गुजरात। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है गुजरात। गुजरात में दोस्तों क्या किया, लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है गांधीनगर में। दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ये लड्डू वितरण है क्या, तो लड्डू वितरण गर्भवती महिलाओं के लिए है और कुपोषण को मिटाने के लिए, दोस्तों कुपोषण को मिटाने के लिए इसका शुरुआत करी गई है। प्रत्येक माह में जो गर्भवती महिलाएं उनको 15 लड्डू पोषण के दिए जाएंगे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम या फिर गुजरात। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, गुजरात। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। यदि बात करें कांडला बंदरगाह की, तो दोस्तों इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आपके ऑप्शन है कालसुबाई पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत या फिर नंदा देवी पर्वत। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत पर्यटन स्थल स्थित है। यदि हम बात करें पंचमढ़ी की, तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये जैव मंडल आधारित क्षेत्र है। ये जैव मंडल आधारित क्षेत्र है। और यदि बात करें पंचमढ़ी की, तो इसे मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहा जाता है पंचमढ़ी को। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और ये कहाँ पर है तो आपको पता भी चल गया होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन जरूर से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, मूत्राशय, गुर्दा या फिर हृदय। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों ऐसा मानव अंग है जो एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। यदि साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अंटार्कटिका। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांडा हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका मांडा हड़प्पा स्थल स्थित है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद रखना है दैमाबाद। दैमाबाद आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राजस्थान की बात करूँ तो आपको याद रखना है कालीबंगा। बहुत ही फेमस है कालीबंगा, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन के पात्र पाए जाए थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जली चूड़ियाँ मिली थी, ऊँट की हड्डियाँ मिली थी। तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का आपको याद रखना है राखीगढ़ी। कौन सा दोस्तों? राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज्वेस्तिया कहाँ का समाचार पत्र है? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? इज्वेस्तिया कहाँ का समाचार पत्र है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, रूस का समाचार पत्र है इज्वेस्तिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा विवाह की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? आपके ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं। हिंदू विधवा विवाह की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हिंदू विधवा विवाह की शुरुआत की गई थी। सन 1856 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बाद दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, झारखंड या फिर दिल्ली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी से हो जाता है, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य एशिया किसके अनुसार आर्यन का मूल घर था? किसने कहा था कि मध्य एशिया आर्यन का मूल घर था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर या फिर विलियम जोन्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया आर्यन का मूल घर था। यदि बीजी तिलक की बात करें तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि इन्होंने क्या कहा था? आर्य आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक से आए थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये बोले थे कि आर्य तिब्बत से आए थे। यदि आपसे पूछ ले कि किसने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे, यानी किसके अनुसार आर्य
तिब्बत से आए थे तो आपको दयानंद सरस्वती पर टिक करना है। और यदि पूछ ले कि आर्य यूरोप से, किसने कहा था कि आर्य यूरोप से आए, तो विलियम जोन्स आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? आपके ऑप्शन है अरब सागर, मन्नार खाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी या फिर नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी की एक बस आपको इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना है, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसको आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं, फिर औरंगजेब। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इसका दोस्तों आपको कमेंट करके HW में बताना है मुझको। और आपकी SSC GD की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्सों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपका हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं हिंदी के भी क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आपकी SSC GD की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए और हिंदी में भी साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी से हम हिंदी की भी रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है अंगना। अंगना दोस्तों शुद्ध वाक्य में लिखा गया। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि अंगना में चंद्र बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक होता है चंद्र बिंदु जिसका अर्थ होता है घर का जो आंगन होता है उसका कहा जाता है अंगना। लेकिन यहाँ पर अंगना का वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? स्त्री के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि अंगना का मतलब स्त्री भी होता है। और यहाँ पर आंख का मतलब दोस्तों यहाँ पर अंक की बिंदी नहीं लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। चांद पर भी आपका चंद्र बिंदु लगेगा और अंक पर दोस्तों चंद्र बिंदु नहीं लगता। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपके ऑप्शन है अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की या फिर अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा अशुद्ध लिखा गया है? तो यहाँ पर कोई भी अशुद्ध नहीं लिखा गया है, सब दोस्तों शुद्ध भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। उत्कृष्ट दोस्तों शुद्ध भाषा में लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला या फिर बुराई। निर्वात का समानार्थी शब्द कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, बिना हवा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका वाक्य में त्रुटि का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि दी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, केवल इसलिए वाक्य में त्रुटि दी गई है। यहाँ पर केवल का यूज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, ये आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा शब्द जो शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है दोस्तों, सांसारिक शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघ पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है कमला, आम्र, पलाश या फिर जल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? मेघ पुष्प का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है जल। जल इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नीति के हाथ खालिस्तान करने का समय आ गया। आपके ऑप्शन है लाल, पीले, नीले या फिर हरे। तो आप सभी को पता है शादियों के समय क्या कहा जाता है?
पीले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब नीति के हाथ पीले करने का समय आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। यहाँ पर आपको बताना है न्यून, कम, अल्प या फिर नगण्य। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अति का विपरीतार्थक शब्द, अति का विलोम शब्द, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी से हो जाता है अल्प दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिजीविषा। जिजीविषा के लिए कौन सा शब्द यूज होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जीवन से मुक्ति की इच्छा, या फिर जीवन की इच्छा, या फिर जीविका कमाने की इच्छा, या फिर किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। किसके लिए दोस्तों जिजीविषा शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है जीवन की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आशा से बहुत अधिक के लिए कौन सा शब्द यूज होगा। आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या फिर प्रत्याशित। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आशा से बहुत अधिक के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। आशातीत शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैज्ञानिकों ने अब जीवों में खालिस्तान गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है आनुवांशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंच पर अनेक खालिस्तानी विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। कौन सा ऑप्शन खालिस्तान में आ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खो देने के लिए सही मुहावरा क्या है। हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना या फिर हाथ धोना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। खो देना के लिए कौन सा मुहावरा यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है हाथ धोना। हाथ धोने के लिए दोस्तों क्या होता है, जब कभी बोला जाए हाथ धोने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है खो देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाम लगाना का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। दाम लगाने का क्या अर्थ है साथियों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है मूल्य आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्प किसका पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या फिर स्वाभिमान। किसका पर्यायवाची शब्द है दर्प, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन बी से हो जाता है अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची शब्द दोस्तों दर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। ये भी साथियों आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए HW है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दिए हैं, दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। SSC GD की प्रिपरेशन आपकी कैसे चलिए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को साथियों एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में साथियों शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको इसी तरीके के SSC GD से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।